chapter accounting equation, question number 13. Show the accounting equation on the basis of the following transactions and present a balance sheet. सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं. हमारी फर्स्ट एंट्री है राज कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000. तो बिजनेस में कैश लगाया गया है, तो यहाँ पे एसेट्स में हमारा कैश बढ़ा कितने से 70,000 से, और कैपिटल भी इंक्रीज हुई 70,000 से. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹14,000. गुड्स खरीदे गए हैं क्रेडिट पे, तो एसेट्स में हमारे पास गुड्स बढ़े कितने के 14,000 के, तो 14,000. और गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़े कितने के 14,000 के. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे कैश है हमारा 70,000 का, गुड्स है हमारे 14,000 के, क्रेडिटर्स हैं 14,000 के, 70,000 की कैपिटल. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़. प्राइवेट यूज़ का मतलब हमारे ड्राइंग्स. कितना कैश निकाला गया 1700 का, तो यहाँ पे 1700 से हमारा कैश कम हुआ और 1700 से ही हमारी कैपिटल कम हुई. तो सॉल्व करेंगे. तो हमारा कैश हो गया 70,000 माइनस 1700. गुड्स हो गए हमारे 14,000 के, क्रेडिटर्स भी हमारे 14,000 के, और कैपिटल है हमारी 70,000 माइनस 17,000. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000. 10,000 के गुड्स कैश में खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे 10,000 के हमारे गुड्स बढ़े और 10,000 से हमारा कैश कम हुआ. तो सॉल्व करेंगे. तो हमारा कैश हो गया 68,300 माइनस 10,000, और गुड्स हो गए हमारे 14,000 प्लस 10,000, और क्रेडिटर्स हो गए हमारे 14,000 के, और कैपिटल है हमारी 68,300 की. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस ₹300. वेजेस पे किए गए हैं 300 के, तो यहाँ पे कैश से हमारा 300 कम हुआ और कैपिटल से हमारा 300 कम हुआ. तो सॉल्व करेंगे. कैश हो गया हमारा 58,300 माइनस 300. गुड्स हो गए हमारे 24,000 के, क्रेडिटर्स हो गए हमारे 14,000 के, और कैपिटल हो गई हमारी 68,300 माइनस 300. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई है 10,000 की, तो पेमेंट की गई है, तो हमारा कैश कम हुआ 10,000 से, और हमारे 10,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई है. तो सॉल्व करेंगे. तो हमारा कैश हो गया 58,000 माइनस 10,000, और गुड्स हो गए हमारे 24,000 के, क्रेडिटर्स हो गए हमारे 14,000 माइनस 10,000, और कैपिटल हो गई हमारी 68,000 की. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000, क्रेडिट पे गुड्स बेचे गए हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स बेचने का मतलब है कि हमारे गुड्स कम हुए कितने के, 15,000 के। तो 15,000 के तो हमारे गुड्स कम हो गए और क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं तो यहाँ पे हमारे डेटर्स बढ़ गए कितने के, 15,000 के। तो सॉल्व करेंगे तो कैश है हमारा 48,000 का, गुड्स हो गए हमारे 24,000 माइनस 15,000 और 15,000 के ही हमारे डेटर्स हो गए, 4,000 के क्रेडिटर्स और 68,000 की कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस वॉज ₹3,000 और कैश में कितने बेचे गए हैं, 4,000 के। 3,000 के गुड्स बेचे गए हैं तो 3,000 यहाँ से कम हुआ गुड्स से और कितने में बेचे गए, 4,000 के। 4,000 हमारे पास कैश आ गया, प्रॉफिट कितने का हो गया हमें, 1,000 का। तो सॉल्व करेंगे तो 48,000 प्लस 4,000 का हमारे पास कैश आया, गुड्स हो गए हमारे 9,000 माइनस 3,000, 15,000 हमारे डेटर्स, 4,000 के हमारे क्रेडिटर्स और कैपिटल हो गई हमारी 68,000 प्लस 1,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500। 500 का फर्नीचर ख़रीदा गया है तो यहाँ पे फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे। कितने का फर्नीचर ख़रीदा गया है, 500 का। तो यहाँ 500 का फर्नीचर और 500 से कैश कम होगा फर्नीचर ख़रीदने के लिए जो हमने 500 से कैश निकाला है, तो 500 का ही कैश कम। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैश हो जाएगा हमारा 52,000 माइनस 500, $6,000 के गुड्स, 15,000 के डेटर्स, 500 का फर्नीचर, 4,000 के क्रेडिटर्स और 69,000 की कैपिटल। ये है हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद आगे बोला गया प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज़ में है हमारे पास क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स हैं हमारे 4,000 के। तो 4,000 के क्रेडिटर्स। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल है हमारी 69,000 की, तो यहाँ पे 69,000। इसके बाद है कैश एसेट्स में, तो कैश है हमारा 51,500 का, 51,500। गुड्स है हमारे, गुड्स है 6,000 के और इसके बाद डेटर्स, डेटर्स हैं हमारे 15,000 के और फर्नीचर, फर्नीचर है हमारा 500 का, 500 का फर्नीचर। तो सॉल्व करते हैं। $4,000
प्लस 69,000, 73,000। इसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 51,500 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 500, 73,000। तो हमारा बैलेंस शीट का इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अगर आपका बैलेंस शीट का बैलेंस इक्वल नहीं आता तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन रॉन्ग है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 13 की बैलेंस शीट।